यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए और आरओ के टेस्ट चल रहे हैं। उसके तहत मॉक टेस्ट नंबर 18 है। करंट अफेयर्स का ये पूरा टेस्ट है, जिसमें 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बहुत तेज़ी से, बिना डिस्कस किए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके जो भी पढ़ाया गया आप लोगों को। कोई भी पीडीएफ या पूरी टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप नंबर 9453775039 इस पे संपर्क करके पीसीएस की फुल टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको अगर करंट अफेयर्स की हिम्मत लेनी है टेस्ट तो वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, 5 टेस्ट हैं पूरे करंट अफेयर्स के, 100 क्वेश्चंस के। चलिए बहुत तेज़ी से सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद करने के लिए किस फंड को लॉन्च किया है? तो उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? तो भारत ने, और इसका नाम हमने बताया आपको यूनाइट अवेयर कार्यक्रम है। यूनाइट अवेयर ये मंच है जिसका भारत ने इसके लिए शुरुआत की है यूएनओ के साथ मिलकर के। तो बी वाला राइट आंसर है। विश्व मानवतावादी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इन देशों में बांग्लादेश के साथ आपदा ज्ञापन पे हाल ही में मंजूरी दी है। टीसीएस कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है? 13 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? तो एनडीए में अभी हाल ही में फैसला आया, महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और अमेरिका ने। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिक के एक समूह ने किस द्वीप समूह से एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? अंडमान और निकोबार में। किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो गृह मंत्रालय ने। ठीक है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। यहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ में से एक होता, बाकी में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है नहीं, तो पंजाब या छत्तीसगढ़ में एक ज़्यादा चांसेस है, तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? 2024 तक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा की? तो 100 लाख करोड़ रुपए की गतिशक्ति पहल, प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा की। हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया? तो सऊदी अरब और भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4,127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? तो धमतरी जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इजली पहुंच जाएंगे डी। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अपने 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो 200, कुल 200। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में
आयोजित करने का घोषणा किया है, तो जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था 14 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ उन्होंने किया, तो गुजरात में। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज और ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं, तो जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर हैं। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब विश्व हाथी दिवस। मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, तो इंदौर को। एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, कैप्टन जोया अग्रवाल को, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया, पाकिस्तान ने। ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था, तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित था दुनिया भर में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया, तो राजीव गांधी के नाम पर। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और ये जो राजीव गांधी के नाम पुरस्कार है आईटी के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है, तो लद्दाख में, ठीक है। भारतीय कुश्ती दुनिया का है सबसे बड़ा, ये ध्यान रखिएगा आप, भारतीय वायुसेना ने स्थापित किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है, तो विनेश फोगाट को। भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर वर्ष किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, 7 अगस्त को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, तो जेम्स एंडरसन। पहले स्थान पे मुथैया मुरलीधरन है, दूसरे पे शेन वार्न है, तीसरे पे अब जेम्स एंडरसन हो गए हैं और अनिल कुंबले चौथे पहुंच गए हैं। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है, तो 122वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो थाईलैंड है। ओके। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो उत्तराखंड ने। विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 वर्ष में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलवाया, तो स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम, यहाँ पूछने का मतलब है कि 121 वर्ष में पहली बार जो है एथलेटिक्स में व्यक्तिगत श्रेणी में पदक मिला है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज ने, अब ये वाला टेस्ट पूरा वन लाइनर है, ठीक है। तीन जो टेस्ट दिए हैं हमने बहुत ज़्यादा वो मतलब स्टेटमेंट टाइप के हैं, जैसा कि पूछा जाता है यूपीएससी लेवल के, और इन सबको हमने बहुत ही वन लाइनर टाइप का बनाया ताकि वन लाइनर जो प्रश्न पूछता है यूपीपीसीएस वो आपसे छूटने न पाए। तो ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है, तो नाथन एलिस, ठीक है। अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है नाथन एलिस। डेब्यू मैच में, पहले ही मैच में इन्होंने ये कारनामा कर दिया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, 7 अगस्त को। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है, रवि कुमार दहिया ने। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है, ताइवान को। आईआईटी रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो उत्तराखंड के लिए। निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन इसको कहते हैं शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, तो पाकिस्तान के हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना के अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, 5 वर्षों तक। आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है,
तो रेपो रेट 4% पे और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में इनमें से कौन सा पदक जीत लिया है? तो कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को हराया था। हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पद्मा सचदेव का। हाल ही में किस देश ने रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है? तो श्रीलंका में। हाल ही में किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? बांग्लादेश। उल्टा भी पढ़ लीजिएगा, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी भी पूछ सकता है, ठीक है, ये देकर कि बांग्लादेश और भारत ने कहाँ नियमित संचालन शुरू कर दिया है, तो ये याद रखिएगा, हल्दीबाड़ी चिलाहाटी। किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? तो भारत, ठीक है, भारत ने इस बात पर जोर दिया। और आपको मालूम है कि भारत ने ही अगस्त में संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसकी अध्यक्षता की थी, है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाल ने हाल ही में किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म को। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर इनमें से कौन बन गया है? तो भुवनेश्वर बन गया है। 100% कोविड-19 टीका करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में किस देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? 24 विश्वविद्यालयों को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो 650 बिलियन डॉलर को IMF ने। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो ई-रूपी को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल SN घोरमड़े को। UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीज़ा को देने की घोषणा की है? गोल्डन वीज़ा, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? तो UAE ने। महालेखा नियंत्रक पद का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? दीपक दास ये महालेखा नियंत्रक बने हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं, महालेखा नियंत्रक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो PV सिंधु ने। निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो भारत को। अगस्त 2021 के लिए UNSC की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 वर्ष के लिए ये भागीदारी समझौते को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में OBC एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने, ध्यान रखिए, OBC 27% एवं EWS को 10% आरक्षण, जो परंपरागत आरक्षण का मात्रा है वही। भारत और किस देश के बीच 12वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गाग्राद में किया जाएगा? तो रूस, ठीक है, रूस के साथ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? विद्या प्रवेश प्रोग्राम का, बहुत महत्वपूर्ण है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? ऑस्ट्रेलिया, हाल ही की बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? 14 टाइगर रिजर्वों को। हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? तो पाकिस्तान ने, ठीक है। चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए
कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? तो चीन और पाकिस्तान ने। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो रूस ने। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, नौका नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग पार्क की आधारशिला रखी? असम ने। ठीक है, बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद? किसने? अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? 2.5 करोड़ डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में। हाल ही में दिल्ली के किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? वंतिका अग्रवाल ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा में, जो चेरापूंजी में, ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया? अमित शाह ने। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? गुजरात ने। युगराज गुजरात में धौलावीरा स्थित है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 40वां ये विश्व धरोहर स्थल बना है भारत का, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नंदू नाटेकर का। इनका मैंने जिक्र भी किया है रामायण वीडियो में। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? उड़ीसा में। और ये सफल इसका करने वाला प्रयोग पुरी जो है उड़ीसा का पहला ऐसा शहर बना है देश का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। बजट वाले में बताया मैंने। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 वर्ष की जापानी छात्र ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो निशिया मोमोजी ने। तो पहली बार शामिल हुआ था स्केटबोर्ड और इसमें 13 साल की निशिया मोमोजी ने गोल्ड मेडल जीता है। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने सांसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? किस देश में? तो ये है ट्यूनीशिया में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो upmygovernment.in। इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? तो बॉटम द्वीप को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? मैंने बताया आपको 4 नए खेल हैं। 5 इसलिए नहीं होगा इसका आंसर क्योंकि जो 5वां खेल है वो 2008 के बाद 2020 में शामिल हुआ, इसलिए 4 नए खेल शामिल हुए, मतलब पहली बार जो शामिल हुए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो रामप्पा मंदिर को। ठीक है, तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को, ये 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? प्रिया मलिक। निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की? बता चुके हैं, उड़ीसा राज्य ने। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। मीराबाई चानू ने पहला भारत तरफ से पदक भी इसमें जीता था। किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो लद्दाख में। हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो चीन ने। स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई चीन ने की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? 74% कर दिया है। तो ये राइट आंसर है। तो ये 100 प्रश्न है और बाकी जो 4 बचे टेस्ट हैं उनका भी बारी बारी से हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। अगर समय बचेगा तो बाकी जो सेक्शनल टेस्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब का भी हम देने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस इसी तरीके से बने रहिए। अगर PDF चाहिए हो टेस्ट वगैरह की तो आप लोग बहुत ही कम मूल्य में उसको ले सकते हैं।
और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर करके डिटेल्स ले करके आप टेस्ट सारे ले सकते हैं। अगर ये इन 20 दिनों में मेहनत कर सकते हैं तो, नहीं तो टेस्ट ऐसा ही ले लीजिए, रख लीजिए, कोई मतलब नहीं उसका, तब मत लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट वाकई में सॉल्व करना है, समय तो कम रह गया लेकिन फिर भी सॉल्व हो सकता है अगर मेहनत करेंगे तो। काफ़ी कुछ आपको टेस्ट में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह में, सब कुछ में, ठीक है। तो अगर लेना चाहते हो तो सभी ले सकते हैं, तो करंट अफेयर्स का लेना चाहते हो ले सकते हैं। रामायण के PDF तो काफ़ी लोगों ने, लगभग 10-15 हज़ार लोगों ने ख़रीद लिए हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा गया है, आप लोग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है। एक वीडियो अंत में आएगा 3-4 दिन बाद, वो पूरा सितंबर और अक्टूबर का जो रह गया है वो कवर हो जाएगा उसमें। बाकी जो कुछ अगर फैक्ट रह गए होंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे। 15-20 मिनट का और रामायण का सप्लीमेंट्री होगा वीडियो, और PDF उसका जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उस सप्लीमेंट्री का PDF उसमें आ जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। और कोई सुझाव हो या फिर आप लोगों को कोई डिमांड हो वीडियो की तो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, प्रयास करेंगे अपनी तरफ से उसको बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।